हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 4 और इसका आज का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जनजातीय समाज आखिर है क्या, उनकी विशेषताएं क्या है, उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 का नाम है आपका भारत में जनजातीय समुदाय, इनका भौगोलिक वर्गीकरण कहाँ है, वितरण कहाँ है, आत्मसात क्या है, एकीकरण क्या है और इनके बारे में अभिकथन क्या है, गवर्नमेंट क्या इस पर एक्शन ले रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वो सारा कुछ हमको समझना है इस यूनिट में। तो पहली वीडियो में हमने समझ लिया था कि आखिर जनजाति होती क्या है, उनकी विशेषता क्या है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकी जो है जनजातियों की भौगोलिक और सांस्कृतिक वर्गीकरण की, ये भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से किस किस तरीके से है, कितना इनका वर्गीकरण है, कितना इनको डिफाइन किया गया है, अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके बारे में समझना है। तो इनमें भी सबसे पहले टॉपिक समझते हैं कि भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। भौगोलिक आधार पर अगर हम भारत में जनजातियों को देखें तो कहां कहां किस किस टाइप से कौन कौन से जनजाति हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। तो आप अगर भारत को 3 भागों में बांट दो, एक उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत, तो इन तीनों में कौन कौन सी जनजाति है और किस तरीके से उनका वितरण है, कहां से कहां तक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है उसमें जनजातियों का कितना वितरण है, कितना वर्गीकरण है। तो अगर उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को देखें तो ये पश्चिम में लेह और शिमला से लेकर के, मतलब पश्चिम में लेह और शिमला से स्टार्ट होकर के समस्त उत्तरी प्रदेशों में, जितने भी उत्तरी प्रदेश हैं उनकी सीमाओं से लेकर के पूर्व में लुसाई पर्वत तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, इसे कहते हैं हम उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कहां से कहां तक लेकर के, पश्चिम में लेह शिमला से लेकर के समस्त उत्तरी प्रदेशों में जितने भी प्रदेश हैं उन सभी से होते हुए पूर्व में लुसाई पर्वत तक, पश्चिम में शिमला से लेकर के पूर्व में लुसाई पर्वत तक का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी प्रादेशिक क्षेत्र है, उसमें जो जनजाति पाई जाती है उनको कहते हैं उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जनजाति। अब इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई जनजातियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से, जिसमें नाम आता है जनजातियों में अगर हम देखें तो स्वासी जनजाति है, गारो जनजाति है, थारू जनजाति है, भील है, नागा, राथा, रकी, खंपा, जौनसारी, भोटिया, लाहौला, ये जनजातियां हैं जो कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के पाई जाती हैं। ये जनजातियां, इतनी सारी जनजातियां आपको उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लेह शिमला से लेकर के लुसाई तक के पर्वत के बीच में ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। बहुत सारी जनजातियों को आपने अपने आसपास भी देखा होगा अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो। दूसरा क्षेत्र है भारत का मध्य क्षेत्र, और यहां पर भारत की जनसंख्या वाइज सबसे ज्यादा जनसंख्या में जो है रहते हैं। मध्य क्षेत्र में अगर बात करें, मध्य क्षेत्र कहां से कहां तक लिया जाता है भारत में, तो सभी पहाड़ी और पठारी भाग, वो सारे पहाड़ वाले या पठार वाले भाग जो दक्षिण भारत को सिंधु और गंगा के मैदान से अलग करते हैं, वो सारे पहाड़ी भाग जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत इन दोनों के बीच में आते हैं, जो पहाड़ी और पठारी भाग जो सिंधु और गंगा का मैदान कहां पे, उत्तरी भारत में, इसको दक्षिणी भारत से अलग करते हुए जो भी पहाड़, पठार, पर्वत है वो सारे क्षेत्र कहलाते हैं मध्य क्षेत्र। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए कि जो जनजातीय जनसंख्या है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से। यहां पर अकेले दो जनजातियां कौन कौन सी, गौड़ जनजाति और संथाल जनजाति, ये दो जनजातियां केवल मध्य भारत जो है मध्य क्षेत्र है, इसमें 83 लाख जनसंख्या है केवल इन दो जनजातियों की, किसकी, गौड़ और संथाल जनजातियों की। इसमें अगर हम जनजातियों की बात करें कि मध्य जो क्षेत्र है हमारा मध्य भारत है, उसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उसमें पाई जाती हैं उराव जनजाति, हो जनजाति, और इसमें पाई जाती है संथाल जनजाति, गौड़ जनजाति, खरिया जनजाति, बैगा, कोता जनजाति, चेचू जनजाति, मुंडा जनजाति, भील जनजाति और कुमार जनजाति। ये जनजातियां हैं जो कि मध्य भारत में पाई जाती हैं। मध्य जो क्षेत्र है भारत का उसमें ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि सभी पहाड़ी क्षेत्र जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है उसी पर ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। ओके, अब अगर तीसरा बात किया जाए, जो भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र देख लिया, मध्य क्षेत्र देख लिया, अब दक्षिणी जो क्षेत्र है, अब दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो दक्षिणी क्षेत्र में आता है दक्षिणी पश्चिमी भागों की पहाड़ियां, जो दक्षिणी पश्चिमी भागों की पहाड़ियां हैं और पूर्वी तथा पश्चिमी की घाटों तक फैला हुआ है।
दक्षिणी पूर्व पश्चिमी जो पहाड़ों की चोटियां हैं वहां से लेकर के पश्चिमी घाटों तक जो फैला हुआ क्षेत्र है वो कहलाता है आपका दक्षिणी क्षेत्र। और इसमें जो जनजातियां पाई जाती हैं वो दक्षिण भारतीय जनजातियां कहलाती हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो इसमें जनजाति पाई जाती है टोडा जनजाति, बड़गा जनजाति, कोता जनजाति, कादर जनजाति, पड़ियन जनजाति, कुसुम्ब जनजाति, उराली जनजाति, पुलन जनजाति और यूरोप जनजाति। ये जनजातियां हैं जो कि दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें भौगोलिक आधार पर, तो भौगोलिक आधार पर जो उत्तरी भारत है, उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। जो मध्य का क्षेत्र है उसमें ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं, और जो दक्षिण का क्षेत्र है उसमें ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो अगर हम भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण करें तो भौगोलिक आधार पर हमें ये सारी जनजातियां मिलेंगी। अब जो दूसरा आधार है इसका सांस्कृतिक आधार, मतलब संस्कृति को लेकर के अगर हम जनजातियों का वर्गीकरण करें तो कितने भागों में बांट सकते हैं। तो संस्कृति के आधार पर, सामाजिक स्तरों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए विद्वानों ने जो जनजाति है उनको 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला जनजाति पार्ट वो उन्होंने बताया हुआ है, पहला पार्ट, जिस पार्ट में वो जो जनजाति के लोग हैं वो अभी भी आदिम तरह से ही रह रहे हैं, मतलब वो जो मॉडर्नाइजेशन है उससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। वो जैसे प्राचीन समय में रहते थे, अपनी जनसंख्या, अपने लोग, अपनी परंपरा, मतलब जो भी तरीके का एक पूरा जनसंख्या जनजाति वाला जो हुई होता है वो सारे फॉलो करते हैं। और वो जो आज का सभ्य समाज है ना, जो हमारा समाज है, मॉडर्न समाज है, इस समाज से वो बहुत डरते हैं। अगर कोई समाज का व्यक्ति भी दिख जाए ना तो वो डर जाते हैं, मतलब इस समाज से वो दूरी बना करके रखते हैं। तो मॉडर्न समाज से वो किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। वो जनजाति है एक पहली टाइप की जनजाति, जो सांस्कृतिक रूप से अपने जो जनजातीय संस्कृति है उसी को फॉलो करती है और उसी के अनुसार रहती है, मॉडर्न समाज से बहुत दूर है। तो ऐसी जनजातियों में नाम आ जाता है आपका भाड़िया जनजाति हो गया, जुआंग जनजाति हो गया और बोदा जनजाति हो गया। ये जनजातियां हैं जो मॉडर्न समाज से, सभ्य समाज से बहुत दूर है। दूसरी प्रकार की जनजाति है जिन जनजातियों में क्या है कि वो जो है धीरे धीरे अपनी जनजाति जो है, जो जनजातीय समाज है, उनके रूल्स रेगुलेशंस उनको फॉलो करती है, उनको बनाए रखी है। और जो मॉडर्न समाज है, आधुनिक समाज है, जो सभ्य समाज है, इनसे वो इनकी अपेक्षा में थोड़ा सा कम संकटित होते हैं, मतलब थोड़ा कम शंका करते हैं, ज्यादा इतना शंका नहीं करते। और ये धीरे धीरे बाहरी समाज को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और धीरे धीरे बड़ी जो है धीमी धीमी अभी इनमें प्रक्रिया जो है परिवर्तन का स्टार्ट हो गया है। थोड़ी वो चीजें चेंज कर रहे हैं ये, क्योंकि वो चीजें देख रहे हैं और समझ रहे हैं, मतलब उनमें डर की वो भावना नहीं कि नहीं ये तो पता नहीं कहां से आए हुए लोग हैं। ओके, तीसरा टाइप की जो जनसंख्या है सांस्कृतिक वर्गीकरण में, तीसरा वर्गीकरण ये है कि ये लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, मतलब इस टाइप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वो कौन सी टाइप है? जहां पर लोग मॉडर्न जो जनसंख्या है या मॉडर्न जो सभ्य समाज है उससे कनेक्टेड फील कर रही है अपने आप को, और उसके अनुसार अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज भी कर रही है। वो अपने आसपास के जो शहर है, बस्तियां हैं, वहां पर जाते हैं, काम धाम करते हैं, अपने आप को मतलब उसमें समझते हैं, और इनमें बड़ी तेजी से चेंजेस हो रहा है। मतलब इनकी जो अपनी परंपरा है, धार्मिक प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, इनमें बड़ी तेजी से सभ्य समाज के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत तेजी से इनमें परिवर्तन स्टार्ट हो चुका है। चौथा जनजाति है ऐसे जनजाति जिनको जो है काफी बेहतर जनजाति समझा जाता है, जो अपनी जनजातीय जो परिस्थितियां हैं, जो अपनी जनजातीय रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको तो पकड़ करके रखा है और बाहरी दुनिया से भी चीजें सीख रहे हैं, उनसे भी कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी मिलजुल रहे हैं। तो इनकी जो जनसंख्या है या इनकी जो जनजातियां हैं, इसमें मेन जनजाति आता है नागा जनजाति और भील जनजाति। ये दो जनजातियां हैं जो मतलब इन्होंने अपने जो जनजातीय ओरिएशन है उसको पकड़ करके रखा है, लेकिन ये सभ्य समाज से भी कुछ चीजें ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, जो उनके हिसाब से बेटर लगता है। तो इस तरीके से अगर सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाए तो 4 भागों में ये जनजाति बटी हुई है, और अगर हम भौगोलिक स्तर पर देखते हैं तो 3 भागों में ये जनजाति बटी हुई है। और ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।